कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो अकेला नौकरी करेगा, लेकिन अगर उद्योग में अगर इंटरेस्ट ले लेगा तो निश्चित तौर पे एक समय के आधार पे वो बिहार में एक अपना भी छाप छोड़ेगा। 100 से ज़्यादा लोग रहेंगे जो बिहार नहीं देश दुनिया से आवेंगे, 10-11 कंट्री से आवेंगे। और जो इंडिया के लोग हैं, जो लोग हैं, अब मैक्सिमम लोग तो जो बिहार के हैं जो बाहर कर रहे हैं वो लोग आ रहे हैं। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार लगातार जो है वो प्रयास कर रही है और अब एक बड़ा इन्वेस्टर्स मीट बिहार में होने जा रहा है। हमारे साथ उद्योग मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये इन्वेस्टर्स मीट हो रहा है तो इससे बिहार को कितना फायदा होगा, क्योंकि सवाल भी उठते हैं लेकिन जो इन्वेस्टर्स मीट हो रहा है उसको लेकर बड़ी तैयारी भी चल रही है ताकि बिहार के जो लोग हैं उनको बाहर ना जाना पड़े। बात करेंगे, हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं। क्या कहिएगा कि जिस तरीके से आप लोग इन्वेस्टर्स मीट कर रहे हैं तो क्या न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामना। मुझे उम्मीद है कि जो बिहार सरकार का जो ये प्रयास है इन्वेस्टर्स मीट का, ये काफ़ी दिनों के बाद हो रहा है। बीच में कोरोना काल आपने फील किया होगा कि इसमें देश दुनिया सारा परेशान था। इसके बावजूद भी बिहार का जो एक अपना है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी जी, कि नहीं बिहार में जो रोजी रोजगार परस्त बनाने के लिए कैसे हम करें, लगातार उन लोग का डायरेक्शन विभाग को है। हम कहते हैं कि चपरासी से लेकर मंत्री तक लगे हुए हैं सिर्फ इस बात के लिए कि बिहार के परसेप्शन को भी चेंज करें, बिहार के उद्योग के माध्यम से। क्योंकि कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो अकेला नौकरी करेगा, लेकिन अगर उद्योग में अगर इंटरेस्ट ले लेगा तो निश्चित तौर पे एक समय के आधार पे वो बिहार में एक अपना भी छाप छोड़ेगा, मैक्सिमम टैक्स भी होगा। और जो देंगे सरकार को, भारत सरकार को, बिहार सरकार को, उससे बहुत बड़ा गेन होगा पूरे देश में। जहाँ पर हमारा स्टैंड कर रहा है, निश्चित तौर पे हमारा सपना है कि 1 to 10 में कैसे आवे। किसी रोड मैप 4 ने स्पष्ट रूप से 12 डिपार्टमेंट को क्लब करके किया है, उद्योग भी एक पार्ट है। और जो जातिगत गणना हुआ उसमें भी स्पष्ट हो गया कि 97 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिसे हमें कहीं ना कहीं पूरा करना कितने है। लोग इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं इन्वेस्टर्स मीट में, हमें कितने लोग? उम्मीद है कि 400 से ज़्यादा लोग रहेंगे जो बिहार नहीं देश दुनिया से आवेंगे, 10-11 कंट्री से आवेंगे। और जो इंडिया के लोग हैं, जो लोग हैं, अब मैक्सिमम लोग तो जो बिहार के हैं जो बाहर कर रहे हैं वो लोग आ रहे हैं। चूँकि बाहर फैक्ट्री खोले हैं, अब उन्हें उम्मीद है कि वो देख रहे हैं कि बाहर हम कर तो लिए, पैसा 2 पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जितना कमाना चाहिए वो भी अब कमा नहीं रहे, चूँकि बिहार के ही लोगों को ले करके उनको नौकरी देना पड़ रहा है। तो ये रोज़ी रोज़गार जो हम उस क्षेत्र में जो हम डेवलप करेंगे, तो वो रोज़ी रोज़गार करने वाले अपने परिवार के साथ रहेंगे। जब परिवार के साथ रहेंगे तो गुणवत्तापूर्ण और ज़्यादा काम करेंगे, फैक्ट्री में और इंटरेस्ट लेंगे। और हमारा मानना है कि 8 घंटा अगर आप जॉब करते हैं, इसका मतलब आपकी मानसिकता है केवल नौकरी करने का। और 24 घंटा अगर आप मेहनत करते हैं तो बिहार को भी आगे ले जाएंगे। और बिहार का 38 ज़िला आगे बढ़ेगा। 38 ज़िला में 75 हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो हमारा पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उसको भी डेवलप कर रहे हैं, लगभग 2000 करोड़ से उसको भी कर रहे हैं। तो आने वाला समय में पूरा बिहार का एक एक जिला को भी हम लोगों ने मैंने चिट्ठी लिखा है कि 25 एकड़ से 200 एकड़ ज़मीन आप दें, हम लोग उस पर डेवलप करेंगे। तो हर एक डीएम भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार रिव्यू कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि कोई ऐसा नहीं है डिपार्टमेंट के बारे में नहीं सोच रहा है, ऐसा नहीं है। और लोग हर एक ज़िला में अभी देख रहे हैं, मोटे अनाज का साल चल रहा है, अगले वर्ष की नहीं मखाना का साल होगा। पूरे देश जानता है कि 70% मखाना बिहार में होता है। तो हम समझते हैं कि जो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा एक साल के अंदर आपको पता चलेगा कि कितने लोग आए, कितने लोग का पलायन रुका। और हम समझते हैं कि उद्योग विभाग मैक्सिमम पलायन रोकने में सफल होगा। एक सवाल ये है कि ये लगातार सवाल उठ रहा है कि अंबानी और अडानी पर सवाल उठाते हैं और उनके साथ आप लोग जो है सीमेंट की फैक्ट्री हो या फिर कई ऐसे जो उद्योग है वो लगाने की सोच रहे हैं बिहार में। देखा जाए, पहला तो ये मान के चलिए कि जो पूरे देश की जो आबादी है, उस आबादी का 25% कैटर आप बिहार से कर सकते हैं।
चूँकि बनावट के हिसाब से जो बाहर से जो सामान हमारे यहाँ, हमने कहा कि उपभोक्ता का बिहार है मेरा, सारे लोग इंडस्ट्रीज़ यहाँ खोलेंगे तो 100% टैक्स हमको मिलेगा। अभी वो टैक्स बँट जाता है, तो उन लोग का भी अपना इंटरेस्ट है कि बिहार में हम खोलें, चाहे सीमेंट फैक्ट्री हो, बिल्डिंग मटेरियल्स की फैक्ट्री हो, इलेक्ट्रिकल गुड्स की फैक्ट्री हो, हर एक तरफ हमारे यहाँ, चाहे फूड के आधार पर जो भी है, जो हमारा क्लस्टर है, सब तरह क्लस्टर बन रहा है। हमारा जो लेदर क्लस्टर अलग है, टेक्सटाइल्स क्लस्टर अलग है, फूड का एक अलग है, सब तरफ हम लोग उसको बांटे हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को करें, ताकि एक समय आएगा कि चारों तरफ एक तरह से समेकित उत्थान जो कहते हैं, सर्वांगीण उत्थान होगा पूरे बिहार का। और बिहार सरकार कहेगी कि जो जातिगत गणना हुआ है गलत नहीं हुआ, उसके आधार पे जो ही बेस लाइन हमें मिला है उस आधार पे हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और जो कमियां हैं अभी वो और कमियां दूर होगी, एक साथ कमी दूर नहीं किया जा सकता है। हमें जानकारी होगा, डाटाज मिलेगा, डाटाज के आधार पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बैंक भी सपोर्ट कर रही है। जो पहले हमारा डिपॉजिट रेशियो था उसमें 12% जो हमारा पैसा बाहर यूज़ होता था, बिहार में लोग दे रहे हैं। 38 जिला में 3 बार बैठक हो चुकी है उद्योग विभाग का कि कैसे हम हर एक योजना में हमारा आगे बढ़ रहा है। हमारा देख लीजिए कि जेट सर्टिफिकेशन में पूरे देश में नंबर 1 आ गया। माने हमारा जो है एमएसएमई योजना में नंबर 1 आ गया। हर एक योजनाओं में हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं ये बढ़ते हुए कदम में आपका योगदान, जो आप चौथा स्तंभ है, आप इस ढंग से योगदान करें ताकि बिहार का एक एक व्यक्ति का उत्थान हो जाए। बिहार के लोगों का उत्थान होगा तभी बिहार का उत्थान होगा। और बिहार का उत्थान होता है तो बिहार देश में अव्वल राज्यों में आ जाएगा। 1 to 10 में आने का जो हमारा प्रयास है वो आएगा। और तब हम ये कह सकते हैं कि बिहार अगर बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। देश कभी नहीं बढ़ सकता है जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। अब बिहार के लोगों का इंटरेस्ट है, इस बार हम खुद भी आगे बढ़ें, उद्योग खोलें, कुटीर उद्योग हो, मध्यम उद्योग हो, बड़े उद्योग हो, हर एक योजना में हमारा आगे बढ़ रहा है। हमारा देख लीजिए कि जेट सर्टिफिकेशन में पूरे देश में नंबर 1 आ गया। माने हमारा जो है एमएसएमई योजना में नंबर 1 आ गया। हर एक योजनाओं में हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं ये बढ़ते हुए कदम में आपका योगदान, जो आप चौथा स्तंभ है, आप इस ढंग से योगदान करें ताकि बिहार का एक एक व्यक्ति का उत्थान हो जाए। बिहार के लोगों का उत्थान होगा तभी बिहार का उत्थान होगा। और बिहार का उत्थान होता है तो बिहार देश में अव्वल राज्यों में आ जाएगा। 1 to 10 में आने का जो हमारा प्रयास है वो आएगा। और तब हम ये कह सकते हैं कि बिहार अगर बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। देश कभी नहीं बढ़ सकता है जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। अब बिहार के लोगों का इंटरेस्ट है, इस बार हम खुद भी आगे बढ़ें, उद्योग खोलें, कुटीर उद्योग हो, मध्यम उद्योग हो, बड़े उद्योग हो। तो बड़े उद्योग के लिए जिन लोगों की भी आप चर्चा कर रहे हैं वो खोलने के लिए आ रहे हैं, हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ थे, गणेश फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।